देखिए अमीश जी, आज आज हो क्या रहा है इस दुनिया में कि आप इलेक्शन जीतने के लिए राष्ट्रवाद को ढाल बनाकर कुछ भी कर सकते हैं और अपने देश में इलेक्शन जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए वर्ल्ड वॉर भी करवा सकते हैं। देखिए यह बड़ा अच्छा मौका था। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि फैशन शोज होते हैं तो उसमें एक शो स्टॉपर की भूमिका होती है। तो हमारे पास आज की तारीख में जो विश्व गुरु जी हैं, उनके पास एक बहुत अच्छी भूमिका थी वॉर स्टॉपर की। अगर वो चाहते तो इस वॉर को रुकवा सकते थे, वॉर स्टॉपर बन सकते थे, जैसे कि उन्होंने रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि जिस देश में जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, कभी वॉर स्टॉपर जी चले जाते हैं यूएस में और बोलते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। इस बार जाकर के बेंजामिन नेतन्याहू के कान में पता नहीं क्या कह के चले आए, वहां अभी इलेक्शन होने वाले हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू भी जो है वो राष्ट्रवाद को ढाल बना करके इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। चाहे उनके अपने नागरिक मर जाएं, ईरान के नागरिक मर जाएं, गजा के नागरिक मर जाएं, लेकिन होता क्या है कि इनको देखिए सत्ता खाली हासिल करने का एक वो होता है। हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था। विश्व गुरु चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि ये अभी तक हम लोग की समझ में नहीं आया, इस देश की जनता को अमीर जी, कि वॉर स्टॉपर जी जब गए इजराइल, उनके लौटने के ठीक 2 दिनों के बाद इतनी बड़ी जंग शुरू हो गई। नहीं, एक तो अब यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज मैं कह रहा हूं क्योंकि बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लगातार अमेरिका ने बोला है जो अमेरिका को धमकी दे रहा है उनसे हम निपट लेंगे। सीधे तौर पर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यह बात बड़ा बयान दिया है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं फराज साहब, आप क्या चाह रहे हैं कि मोदी ईरान के साथ जाके खड़े हो जाए? ईरान जो यूएई पे अटैक कर रहा है, जो सऊदी पे अटैक कर रहा है, जो बहरीन पे अटैक कर रहा है, जो कुवैत पे अटैक कर रहा है, उसके साथ खड़े हो जाए? दैट्स योर, यही आपका विजन है? पहले तो अमीर जी, ईरान ना तो कुवैत पर अटैक कर रहा है, ना यूएई पर अटैक कर रहा है। ईरान जो है सिर्फ और सिर्फ उन जगहों को निशाना बना रहा है जहां पर कहीं ना कहीं यूएस के जो इंटरेस्ट हैं वो इन्वॉल्व हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके पैनलिस्ट को, आपके करोड़ों दर्शकों को मैं बता दूं कि मेरी 5-6 कंट्रीज में लोगों से बात हुई है, सबकी सहानुभूति जो है वो इस वक्त ईरान के साथ है। नहीं, वन सेकेंड, नहीं, आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ है सबकी सहानुभूति, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप बार बार एक बात को कह रहे हैं कि ईरान नहीं कर रहा, लेकिन ईरान सिविलियंस को निशाना बना रहा है। दुबई के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाया, अबू धाबी में सिविलियंस को निशाना बनाया, बहरीन में सिविलियंस को निशाना बनाया, दुबई में एक होटल उड़ाया। आपको नहीं लग रहा कि ईरान भी एक ऐसा घिनौना खेल खेल रहा है जो दिखाई दे रहा है इस समय? एक सेकंड, और आप चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत ईरान के साथ दिखाई दे, और तब दिखाई दे जब मिडिल ईस्ट में, कुवैत में, बहरीन में, यूएई में कितने भारतीय रहते हैं? अमीर जी, आपको पता है कितने भारतीय रहते हैं? एक आंकड़ा आपके सामने आएगा ना। आप लोग चाहते हैं कि हमारे भारतीय फंस जाए वहां पर अल्टीमेटली। अमीर जी, दुबई में कौन से होटल को उड़ाया है? जरा उस होटल का नाम बता दीजिए दर्शकों को। किस होटल के बारे में? फेयरमाउंट पे धमाका हुआ? नहीं, किस होटल को, क्या वो होटल उड़ा दिया गया है? फेयरमाउंट आपने तस्वीर नहीं देखी क्या? अमीर जी, 2 दिन पहले। अमीर जी, जो मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो रही हैं, उनका जो मलबा गिर रहा है, उससे आग लग रही है। अरे किसी से भी लगे, लोग तो मर रहे हैं। मुझे आप प्लीज, लोग ईरान में जो मर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। गजा में 70,000 लोगों का कत्लेआम हो गया, नरसंहार हो गया, उसको भी तो ऐड कर दीजिए। और कितने लोग मर गए वहां पर? देखिए अमीर जी, यहां पर आप बात समझिए। आज दुनिया इजराइल को किस नजर से देख रही है? एक बारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी मुद्दा उठा लेते। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपको बताता हूं। ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय हैं, 2,000 मेडिकल छात्र हैं। इजराइल में 42,000 से ज्यादा भारतीय हैं, 900 छात्र हैं वहां पर। यूएई में दैट्स द नंबर टू काउंट, वहां पर हमारे
40 लाख से ज्यादा लोग हैं, टू बी प्रिसाइज 43 लाख है, 2.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। सऊदी अरब में हमारे 25 लाख लोग हैं, कुवैत में हमारे 10 लाख से ज्यादा लोग हैं, 50,000 छात्र हैं, कतर में हमारे 8 लाख से ज्यादा लोग हैं, जॉर्डन में हमारे 17,500 लोग हैं, ओमान में हमारे 7 लाख लोग हैं, टर्की में हमारे 3300 लोग हैं, जिसमें 334 छात्र हैं। अब आप बताइए, इनकी कॉस्ट पे हम चाहते हैं कि हम ईरान के साथ आके खड़े हो एट द कॉस्ट ऑफ दीज इंडियंस। यू वांट, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इनकी कॉस्ट पे हम उधर खड़े हो। इसमें एक चीज और ऐड कर दी अमीर जी कि हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस आता है भारत में। हमारा सालाना बजट है 53 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए इन देशों से आते हैं। यह भी बता दिए, निशिकांत दुबे जी अभी बोल रहे थे ना कि जो लोग अपना पासपोर्ट छोड़ करके दुबई चले जाते हैं उनके ऊपर निशाना साध रहे थे। तो आपकी बात का निशिकांत दुबे को यह जवाब है कि आज की तारीख में गल्फ कंट्रीज में लगभग 2 करोड़ लोग या 1.5 करोड़ लोग वहां पर रोजगार पा रहे हैं और 10 लाख करोड़ रुपए हर साल हमारे यहाँ आ रहे हैं। प्रदीप भंडारी, देखिए निशिकांत दुबे ने जो बोला मैं उस विषय पर बाद में आऊंगा, लेकिन लगातार पवन खेड़ा का बयान आ रहा है, संजय राउत का भी बयान आ रहा है। संजय राउत ने तो एक स्टेटमेंट दे दी, खैमनई साहब जवाहरलाल नेहरू से बहुत बड़े थे और भक्त भी रहे हैं, क्या उनका गुस्सा मोदी जी उतार रहे हैं? मतलब दिस इज टू मच। अमीश भाई, मुझे लग रहा है ये देश से इतनी नफरत करना शुरू हो गए हैं कि ये चाहते हैं कि भारत उलझे। मतलब ये चाह क्या रहे, इनको इस बात का दुख है कि आज भारत के अंदर शांति है, भारत के अंदर सुरक्षा है, भारतीय जो है वो भारत के अंदर सुरक्षित रह रहे हैं और बाकी के देशों के अंदर भारत, हिंदुस्तान की एम्बेसी जाके भारतीयों के साथ में बातचीत कर रही है और इंश्योर कर रही है कि जैसे पूर्व के अंदर हमने भारतीयों को वापस सेफ लेके आए वैसे साथ सेफ लेके आएंगे। इनकी मेरे को लग रहा है दिक्कत इस बात की है कि भारत उलझा कैसे नहीं। रशिया यूक्रेन हो गया, भारत ने पीस की बात करी जिसको जेलेंस्की ने एक्नॉलेज किया, पुतिन ने एक्नॉलेज किया, भारत उलझा कैसे नहीं। मतलब ये चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गलती करे, गलती कैसे नहीं कर रहा, इनकी असली दिक्कत ये है। एक डिफरेंस देखिए, इजराइल के अंदर इस वक्त इजराइल और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट है। इजराइल के जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पूछा गया कि क्या आप अपने देश के साथ खड़े होते हैं, इजराइल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोला मेरे हजारों डिफरेंसेस होंगे बेंजामिन नेतन्याहू से, पर मैं इस वक्त अपने देश के साथ खड़ा हूं। और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, राहुल गांधी क्या पूछ रहे थे, हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे। इनकी समस्या यह है कि इनको हर चीज में इनका वोट बैंक दिखता है और राजनीतिक फायदा दिखता है। एक और बात मैं सरकारी देश के साथ नहीं दिख रही है। बड़ी बात क्या अमीश भाई, अरे भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं आपको टाइम दूंगा आपकी। इनकी मैं आपका पूरा सुना। इनकी दिक्कत क्या अमीश जी, इनकी दिक्कत ये, इनको लग रहा है ये सब बयान से इनको आगामी चुनाव के अंदर कुछ वोट मिल जाएगा। ये इनकी पास्ट के अंदर भी रणनीति रही है, तभी जाके ये गाजा की बात करेंगे, पर 7 अक्टूबर के अंदर जो मासूमों को मारा गया उसकी बात नहीं करेंगे। तभी जाकर ये लेकिन गोली चलती उसमें मासूम इनको नहीं दिखते, उसमें कम्युनल दिखता है। पर इनको जाके जहां दुनिया की दूसरी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जहां पे भारत का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, वहां ये चाह रहे भारत घुसे। भारत का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, ये चाह रहे हैं कि भारत गलती करे और लाशों पे